गाजा में जिस तरह से इजराइल नरसंहार कर रहा है, उससे दुनिया के तमाम देश भयंकर गुस्से में हैं। बल्कि गाजा में जिस तरह से नेतन्याहू ने तबाही मचाई है, उसी के चलते आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के साथ साथ उनके पूर्व रक्षा मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर रखा है, जिसका खौफ इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू में दिखाई भी देता है। यही वजह है कि जब बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका के न्यूयॉर्क जाना था, तो उन्होंने यूरोप के ऊपर से गुजरने से परहेज किया, जिससे साफ हो गया है कि नेतन्याहू उन देशों के हवाई क्षेत्र से दूर रहते हैं जहां उन्हें कथित युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। इजरायली पीएम के आधिकारिक प्लेन, जिसका नाम विंग्स ऑफ सियोन है, उसने गुरुवार यानी कि 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर जाते समय ऐसा हवाई रूट लिया जिससे उन्हें यूरोप के हवाई क्षेत्र से ना गुजरना पड़े। नेतन्याहू का ये हवाई रूट फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा में साफ दिखाई दिया। दरअसल नवंबर 2024 में नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट दोनों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। दोनों पर गाजा में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया गया था। इन आरोपों का इजरायल दृढ़ता से खंडन करता है। वहीं फ्लाइट ट्रैकर में दिखाई दिया था कि नेतन्याहू का प्लेन उन देशों के ऊपर से नहीं गुजरा जो आईसीसी के सदस्य हैं। अगर प्लेन उनके हवाई क्षेत्र में आता तो वो प्लेन को उतरने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसी के चलते नेतन्याहू के प्लेन ने अलग रूट का इस्तेमाल किया, जो केवल ग्रीस और इटली के किनारों से होकर गुजरा। भूमध्य सागर को उसने पार किया और फिर अन्य यूरोपीय देशों से गुजरने बिना अटलांटिक के ऊपर चला गया। वैसे तो अमेरिका के लिए जाने वाली इजरायली उड़ानें फ्रांसीसी हवाई क्षेत्र सहित मध्य पूर्व में तेजी से अधिक सीधा रास्ता अपनाती हैं, लेकिन नेतन्याहू ने जो अगला रास्ता लिया, उसके चक्कर में उन्हें लगभग 600 किलोमीटर अधिक उड़ान भरनी पड़ी। जिस तरह से नेतन्याहू ने अलग रूट का इस्तेमाल किया है, उससे साफ साफ पता चलता है कि नेतन्याहू खौफ में है और उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर हर वक्त सताता रहता है। आपको बता दें, इजराइल की ओर से हमास को खत्म करने के नाम पर गाजा में भयंकर तबाही मचाई जा रही है। निहत्थे लोगों की जान दी जा रही है, जिसमें महिलाएं और छोटे छोटे मासूम बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। हैरानी की बात तो यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी नेतन्याहू का दिल नहीं पसीज रहा और लोगों की जान लेने का सिलसिला लगातार जारी है और गाजा में तबाही का मंजर लगातार और पत्थर होता जा रहा है और ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे देखकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। अमेरिका ईरान से न्यूक्लियर डील करने के लिए बातचीत करता रह गया और दूसरी तरफ रूस ने एक बड़ा खेल कर दिया। जी हाँ, जहां एक तरफ ईरान को रूस से MiG-29 फाइटर जेट्स मिले हैं और सूत्रों के मुताबिक रूस Su-35 जेट्स और S-400 मिसाइल सिस्टम भी ईरान को सौंपने की तैयारी में है, तो वहीं रूस और ईरान ने ईरान में छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने के लिए एक बड़ा समझौता कर लिया है। यह समझौता बुधवार को मॉस्को में हुआ, जहां रूसी परमाणु संस्था रोसाटॉम के प्रमुख अलेक्सी और ईरान के परमाणु प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने दस्तावेज पर साइन किए। रोसाटॉम ने इस परियोजना को रणनीतिक बताया है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद इस्लामी ने इस पर बताया कि ईरान की योजना 2040 तक 20 गीगावाट परमाणु ऊर्जा बनाने की है। इसके लिए 8 नए परमाणु संयंत्र बनाए जाएंगे। इनमें से 4 न्यूक्लियर प्लांट दक्षिणी प्रांत बुशेहर में बनाए जाएंगे। इससे ईरान को गर्मी और ज्यादा बिजली की जरूरत वाले महीनों में बिजली की कमी से राहत मिलेगी। फिलहाल ईरान में सिर्फ एक परमाणु संयंत्र चालू है, जो दक्षिणी शहर बुशेहर में है। इसे रूस ने बनाया है और इसकी क्षमता 1 गीगावाट है।
रूस और ईरान के आपसी संबंध मजबूत हैं। रूस ने अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरानी परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों की भी आलोचना की थी। 13 जून को इजराइल ने ईरानी परमाणु ठिकानों और मिलिट्री बेस पर एयर स्ट्राइक की थी। इस हमले में ईरानी आर्मी के टॉप कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों समेत 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से इसका जवाब दिया था, जिसमें दर्जनों इजरायली लोगों की जान चली गई थी। अमेरिका ने भी ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। वहीं 11 सितंबर को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने माना है कि इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान का हाई ग्रेड यूरेनियम भंडार मलबे के नीचे दबा हुआ है। अरागची ने ये बात ऐसे समय में कही है जब संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को गंभीर चिंता का विषय बताया है। एजेंसी ने कहा है कि जून में ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हुए हमलों के बाद से उसे ईरान की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। आपको बता दें, ईरान की सैन्य क्षमताएं जिस तेजी से बढ़ रही हैं, उससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में सामरिक संतुलन बदलता नजर आ रहा है। रूस और चीन का समर्थन मिलने पर ईरान अब खुलकर पश्चिमी दबावों को चुनौती दे रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि ये चुनौती किस तरीके से गंभीर रूप लेगी अनेक देशों के लिए। हालांकि जिस तरीके से ईरान और रूस के बीच डील हुई है, वो कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए एक बड़ी टेंशन बढ़ाने वाली बात भी होगी, क्योंकि इधर ट्रंप डील करते करते रह गए और इधर रूस खेल गया। मिडिल ईस्ट जंग का वो मैदान जहां ना जाने कितने निहत्थे लोग मारे जा चुके हैं और ना जाने कितने लोग घायल हो चुके हैं और ना जाने कितने लोग बेघर हो चुके हैं। लेकिन जंग का यह मैदान शांत नहीं हो रहा। इसी बीच मिडिल ईस्ट में खुफिया जंग ने अब नया मोड़ ले लिया है। ईरान की खुफिया एजेंसी ने एक ऐसा दावा किया जिससे इजराइल में हड़कंप मच गया और नेतन्याहू के साथ साथ इजरायली सेना की नींद उड़ गई है। दरअसल ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने इजराइल के परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़े करोड़ों पन्नों की सीक्रेट जानकारियों को हासिल कर लिया है। इसमें डिमोना न्यूक्लियर प्लांट, वैज्ञानिकों की जानकारी और अमेरिका इजराइल सहयोग के दस्तावेज शामिल होने का दावा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है और ना ही लाइव हिंदुस्तान इसकी पुष्टि करता है। लेकिन इससे क्षेत्र में तनाव एक बार फिर भड़क उठा है। ईरान और इजराइल के बीच खुफिया युद्ध अब खुले मंच पर आ गया है। ईरानी टीवी पर जिस तरह के दस्तावेज और पासपोर्ट दिखाए गए हैं, उन्होंने वैश्विक खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। सवाल यही है कि क्या यह वाकई सुरक्षा में सेंध है या फिर एक रणनीतिक दाव। ईरानी खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब ने प्रेस वार्ता में दावा किया है कि उनकी एजेंसी को यह जानकारी इजराइल के अंदर से मिली है, उन दावों से जो या तो पैसों के लिए या फिर नेतन्याहू सरकार के विरोध के चलते ईरान के साथ सहयोग करने को तैयार हो गए।